हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 लाइट। सैटरडे को हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए। कुछ बच्चों ने भेजे भी हैं जवाब और सही जवाब भी भेजे हैं। तो आज हम पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, व्हेन अ बल्ब इज स्विच्ड ऑन लाइट स्प्रेड्स इन द होल रूम, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस। यानी जब हम एक बल्ब को ऑन करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं एक बल्ब का, तो पूरे कमरे में जो है लाइट फैल जाती है, उजाला हो जाता है पूरे कमरे में। ये कौन सा रिफ्लेक्शन है। ठीक, तो इसका जवाब है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या जवाब है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है बेटा, देखो जनरली क्या होता है कि अपने कमरे में जितनी भी चीज़ें रखी हुई होती हैं, ठीक है, जनरली कैसी सरफेस होती है, वो एक रफ सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है? रफ सरफेस होती है। ठीक, तो अब हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट किसी रफ सरफेस पर पड़ती है तो उससे कैसा रिफ्लेक्शन होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, जब भी लाइट किसी रफ सरफेस पर पड़ती है तो लाइट सरफेस से टकराने के बाद हर डायरेक्शन में जाती है। ठीक, जिसकी वजह से कमरे में चारों तरफ क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा था। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर। ठीक है, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है वो कौन सा लगा होता है और क्यों लगा होता है। ठीक, तो गाड़ियों में जो मिरर लगा होता है रियर व्यू मिरर, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, क्यों लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट रेस को क्या करता है बेटा? डाइवर्ज करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से लाइट जो है वो चारों तरफ क्या होती है? फैलती है। ठीक है, डाइवर्ज करता है वो लाइट को। कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ठीक, तो उससे क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज करने से लाइट डाइवर्ज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक अच्छा और बड़ा व्यू जो है ड्राइवर को मिलता है। ठीक है, अगर प्लेन मिरर लगाएंगे हम उसकी जगह तो हमको उतना व्यू नहीं दिखाई देगा जितना कॉन्वेक्स मिरर लगाने से दिखाई देगा। ठीक, तो एक अच्छा और बड़ा व्यू लेने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को एज द रियर व्यू मिरर हम यूज करते हैं व्हीकल्स में। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, which type of mirror is used to focus the sunlight in solar furnace। सोलर फर्नेस जो होता है बेटा, सोलर फर्नेस क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ताप भट्टी भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में। सोलर फर्नेस क्या होता है? जैसे तुम्हारे घर में जैसे अगर मान लो डिस्क लगी हुई होती है, जैसे डिश टीवी अपन लगवाते हैं घर में, तो छतरी लगी हुई होती है ना। ठीक है, तो तुम देखते हो कि छतरी होती है और छतरी के बीच में क्या लगा होता है? एक बल्ब सा लगा होता है। तो जो रेडियो वेव्स आती हैं वो छतरी से टकरा के उस बल्ब पे जाती हैं और फिर वो बल्ब से सिग्नल जो है हमारी टीवी तक आते हैं केबल के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है सोलर फर्नेस में, इसी तरह से एक छतरी बनी हुई होती है। अब वो छतरी की शेप आप बताओ कि वो कौन सी छतरी होगी, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो वो है कॉनकेव सरफेस। कैसी सरफेस होती है वो? कॉनकेव सरफेस होती है। ठीक है, तो सोलर फर्नेस में क्या होता है? सोलर फर्नेस में जैसे आपकी छतरी होती है डिस्क की, ऐसे ही एक छतरी सी बनाते हैं हम। ठीक है, कॉनकेव, और उसमें क्या लगा देते हैं? मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मिरर लगा देते हैं। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो क्या होती हैं? उस छतरी से टकराती हैं, उस कॉनकेव मिरर से टकराती हैं और टकरा के फोकस पे आती हैं उसके। ठीक है, क्लियर चीज़। तो उस जो फोकस पे जो है टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि हम उस जगह पे कोई भी चीज़ रख के हम उसको पका सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सोलर फर्नेस। समझ में आ गई बात। तो सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, अ मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। एक मिरर किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है तो वो कौन सा मिरर होगा। ठीक है, तो आप बताओ रियल इमेज कौन से मिरर से बन सकती है? कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से?
तो आंसर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से और प्लेन मिरर से, दोनों से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। जबकि कॉनकेव मिरर से रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये अ मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो रियल इमेज कौन सा मिरर बना सकता है, कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर चीज। तो ये चारों क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिरर फॉर्मूला। ठीक, ये रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, रिफ्रैक्शन चालू करेंगे। ठीक, रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक है ये मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस मिरर फॉर्मूले पे एक सवाल 110% एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2 नंबर का। ठीक, तो इस मिरर फॉर्मूले को समझना है अच्छी तरह से कि ये क्या होता है। ठीक, देखो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये 1/v + 1/u = 1/f। सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। ठीक, मिरर फॉर्मूला क्या काम आता है, मिरर फॉर्मूला ये काम आता है कि मान लो हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है और उस स्फेरिकल मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो वो हम इस मिरर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वो सब चीज़ हम कहाँ से निकाल सकते हैं, मिरर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन distance of the object and distance of the image from the mirror। ठीक है बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से, उसके बीच में ये रिलेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे समझो क्या क्या चीज क्या है। देखो 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पे v क्या होता है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। v क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक, u क्या होता है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, u क्या होता है, u भी डिस्टेंस होती है, ये कौन सी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक, f क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। f क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है भाई, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, पोल, किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका मान लो फोकस हो गया। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है इसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल f लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर चीज। तो इस मिरर फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, v, u और f। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात बेटा। ठीक, तो ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, क्या काम आता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि
जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के सामने रखेंगे तो उससे इमेज कहाँ पे बनेगी, कितनी दूर बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। क्लियर चीज़। तो ये क्या काम आता है, मिरर फॉर्मूला लिख लेंगे, ये लिख लिया आपने। मिरर फॉर्मूला क्या काम आता है लिख लेंगे। नेक्स्ट चीज, इट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या काम आता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, इससे हम इमेज की पोजीशन मतलब कहां पे बन रही है इमेज, एंड नेचर का मतलब छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो वो चीज हम इस मिरर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर चीज। चलो अब आगे देखो, इस मिरर फॉर्मूले को लगाने के लिए हमको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, हमको इसमें देखो मिरर फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, यू, वी और एफ। तीनों का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज वी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज यू, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज एफ, फोकल लेंथ। ठीक, अब इन तीनों की वैल्यू रखने के लिए, है ना, मिरर फॉर्मूले को लगाने के लिए हमको कुछ बातें ही ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। ठीक है, यानी कि जो यू, वी और एफ इनकी वैल्यू हम रखते हैं तो इनकी वैल्यू हम साइन के साथ रखते हैं। ठीक है, साइन कैसे लेते हैं, साइन दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, यू, वी और एफ की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो वो हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमको पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, तो उसके लिए हमको क्या याद रखने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशन हमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, कौन कौन से होते हैं साइन कन्वेंशन, देखो सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है, सबसे पहला साइन कन्वेंशन है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सभी डिस्टेंसेस कहां से ली जाएंगी, मिरर के पोल से ली जाएंगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ समझो। जैसे मान लो ये अपना, मान लो कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये अपना सा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा ए बी। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मिरर से डिस्टेंस लेनी है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। ठीक, तो पहला साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है कि भाई ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हमको मेजर करनी है कहां से, मिरर से, तो हम क्या करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, पोल से किसकी तरफ चलना है, ऑब्जेक्ट की तरफ। समझ में आ गई बात, पोल से किसकी तरफ चलना है, ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक, अगर हम इमेज की डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, मान लो इमेज मान लो ऐसे बन रही है इमेज इसकी। ठीक है, तो अगर मान लो इमेज ए डैश बी डैश, मान लो तुम्हारी इमेज है ऑब्जेक्ट की, मान लो इमेज है। ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस कैसे लेंगे मिरर से, पोल से किसकी तरफ चलेंगे, इमेज की तरफ। समझ में आ गई बात। तो सभी डिस्टेंसेस कहां से लेनी है, पोल से लेनी है। ठीक है, यानी जिस भी चीज की डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, पोल से हम उस चीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, अगर इमेज की डिस्टेंस लेनी है तो पोल से इमेज की तरफ चलो। ठीक है, चलना कहां से है, पोल से। पहली चीज समझ में आ गई, क्लियर चीज। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट हो गया ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। दूसरा पॉइंट है इफ the distance is measured
in the direction of, if the distance is measured in the direction of incident ray, if the distance is measured in the direction of incident ray, then it is taken positive, then it is taken positive, ठीक, and in opposite direction, in opposite direction it is taken negative, ठीक है, and in opposite direction it is taken negative, ठीक। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट? देखो पहला पॉइंट समझ में आ गया, सभी डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? पोल से लेनी है, ठीक है, यानी कि जिस भी चीज़ की डिस्टेंस हमको मेजर करनी है, हमको पोल से उस चीज़ की तरफ चलना है, ठीक। तो अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं और हम जैसे मान लो पोल से हम किसी भी चीज़ की तरफ चल रहे हैं, तो अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम पोल से, हम चलना कहाँ से? हमको पोल से चलना है, ठीक। जिस भी चीज़ की डिस्टेंस मेजर करनी है कहाँ से चलना है? पोल से चलना है। हम पोल से उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसी आएगी? पॉजिटिव, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसी आएगी? नेगेटिव, ठीक। इसको समझो, पॉइंट को ध्यान से देखो। देखो जैसे मान लो ये हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। मान लो बेटा अपना ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे ए बी। अब हमसे पूछा भैया बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से, ठीक। तो हमको क्या करना है? चलना कहाँ से है? पोल से चलना है। तो पोल से हम किधर की तरफ आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक। जबकि ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही हैं मिरर पे वो कैसे जा रही हैं? ऐसे जा रही हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो मिरर पे आ रही है रे, ठीक। ऑब्जेक्ट से जो मिरर पे रे जाएंगी वो कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। बोलो हाँ या ना? ऑब्जेक्ट से जो मिरर पे रे जाएंगी वो कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। जबकि हम कैसे आ रहे हैं? हम पोल से कहाँ आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं। तो बताओ हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। इंसिडेंट रे कैसे जा रही है? इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है। जबकि हम कैसे आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस ली जाएगी ऑब्जेक्ट की, ये कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। कैसी ली जाएगी? नेगेटिव, ठीक। यानी कि अगर मान लो ये डिस्टेंस अपनी, फॉर एग्जांपल मान लो ये डिस्टेंस अपनी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है मिरर फॉर्मूले में? u होती है। तो u की वैल्यू 15 नहीं रखेंगे हम, u की वैल्यू हम क्या रखेंगे? -15। क्या रखेंगे? -15। बोलो बेटा बात समझ में आई नहीं आई? क्यों आया साइन यहाँ पे माइनस? क्योंकि हम चल रहे थे पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो हम कौन से डायरेक्शन में चल रहे थे? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर चीज? ऐसे ही अगर मान लो इमेज की बात करें, मान लो इमेज तुम्हारी इधर बन रही है, ठीक है, इधर बन रही है इमेज, मान लो ये इमेज बन रही है तुम्हारी, तो बताओ इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। समझ में आ गई बात? और अगर मान लो इमेज तुम्हारी यहाँ बन रही है, तो बताओ ये इमेज की डिस्टेंस कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? तो ये पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी भाई? पोल से इमेज की तरफ चलो, पोल से इमेज की तरफ चलो। अगर इमेज इधर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है अगर इमेज, तो पोल से हम जब इमेज की तरफ जा रहे हैं तो हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। समझ में आ गई बात? तो ये डिस्टेंस कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। क्लियर चीज? तो अगर मान लो ये डिस्टेंस मान लो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज की डिस्टेंस क्या होती है मिरर फॉर्मूले में? v। तो v की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 10 सेंटीमीटर। बोलो बेटा साइन समझ में आया नहीं आया? चलना कहां से है? पोल से, ठीक। पोल से उस चीज की तरफ जाना है। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक। तो इस हिसाब से बताओ, इसी पॉइंट के हिसाब से अब तुम बताओ। देखो ये जैसे मान लो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक। ऑब्जेक्ट ये है हमारा। तो ऑब्जेक्ट की जब भी हम डिस्टेंस लिखेंगे, सोचो ध्यान से, जब भी हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे, कहाँ से डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? पोल से लेनी है। तो बताओ हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे?
जब भी हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे? हम चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, देखो समझो, जैसे मान लो, अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया अपना, ठीक है। बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? यहाँ रखा होगा, ठीक। रे कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो ये पोल है, डिस्टेंस लेनी है ऑब्जेक्ट की, कहाँ से? पोल से। चलो साहब, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे? समझ में आ गई बात? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लिख लेंगे इस पॉइंट को, u हमेशा नेगेटिव होगा। u हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ गई बात? u हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इमेज की बात करते हैं। अब हम इमेज की बात करते हैं। देखो u की बात समझ में आ गई। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u की वैल्यू तो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखनी है। अब बात करते हैं इमेज की। देखो कॉनकेव मिरर, तुमको पता है कॉनकेव मिरर से दोनों तरह की इमेज बनती है, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो मिरर से इधर की तरफ जो भी इमेज बनेगी वो कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। और मिरर से पीछे जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। बोलो हाँ या ना? ये कैसी इमेज है? ये रियल इमेज है। और ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। भाई कैसे पता पड़ा कि ये वर्चुअल इमेज है? भाई मिरर के पीछे बन रही है ना, मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे कोई भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है, ठीक। और मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। तो देखो ये इमेज रियल इमेज है, मिरर के सामने बन रही है। अब इस इमेज की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो पोल से चलेंगे हम। चलना कहाँ से है भैया? पोल से। पोल से इस इमेज की तरफ चलो, बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे या अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे? ऑब्जेक्ट तो ये है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बताओ v कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात? v कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर हम इस इमेज की तरफ चलें, पोल से इस इमेज की तरफ चलें, ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। तो हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? पोल से जब हम इस इमेज की तरफ जा रहे हैं तो हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो v कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, ठीक। तो यानी कि एक बात हमको समझ में आई क्या? इफ v इज पॉजिटिव, अब मैं उल्टा बोल रहा हूं इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? इफ v इज पॉजिटिव, अगर v पॉजिटिव है तो बताओ इमेज कैसी होगी? रियल या वर्चुअल? कौन सी इमेज के लिए v पॉजिटिव आ रहा है? वर्चुअल के लिए आ रहा है। तो इफ v इज पॉजिटिव, इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक। if v is positive, image will be virtual, and if v is negative, image will be real। बोलो बेटा बात समझ में आई नहीं है? if v is positive, image will be virtual, if v is negative, image will be रियल। समझ में आई बात? तो इमेज वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी उसका पता हमको कैसे चल सकता है? हमको v के साइन से हमको ये बात पता चल सकती है कि इमेज हमारी रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। क्लियर चीज? चलो, दो साइन कन्वेंशन समझ में आ गए। तीसरा साइन कन्वेंशन क्या है अपना? डिस्टेंसेस मेजर्ड above the principal axis, distances measured above the principal axis are taken positive and distances measured below the principal axis are taken negative।
थर्ड साइन कन्वेंशन है अपना, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो हम डिस्टेंस कैसी लेंगे, पॉजिटिव, और अगर हम नीचे चल रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी लेंगे हम, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर चीज। देखो समझ लेते हैं इस पॉइंट को भी। देखो क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, कि अगर मान लो अपना ये मिरर है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की हाइट हमको मेजर करनी है, तो ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा है ना, सीधा ही रखा है, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा होता है, ठीक। तो हाइट हमको मेजर करनी है तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक। तो ये डिस्टेंस जो ली जाएगी, यानी कि ये जो हाइट ली जाएगी ऑब्जेक्ट की, वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव, ठीक। इमेज की अगर हम बात करें, जैसे कॉनकेव मिरर से रियल इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। तो ये इमेज जो बन रही है ये कैसे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो इस इमेज की जो हाइट ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। समझ में आ गई बात। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना, ठीक। अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज कैसे बनती है बताओ, ऐसे बनती है वर्चुअल इमेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, तो इसकी भी हाइट कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज है तो उसकी हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई चीज है तो उसकी हाइट नेगेटिव। बोलो तीनों पॉइंट समझ में आई नहीं है, ठीक। तो ये थे तुम्हारे साइन कन्वेंशन जो हमको जरूर से जरूर याद रखने हैं, बिना इन साइन कन्वेंशन के हम सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए, मिरर फॉर्मूले के सवाल करने के लिए हमको सबसे पहले ये साइन कन्वेंशंस तीनों याद होने चाहिए। पहला साइन कन्वेंशन क्या था, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या था, इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इट इज टेकन पॉजिटिव, इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इट इज टेकन नेगेटिव, ठीक। और थर्ड साइन कन्वेंशन क्या था कि ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। क्लियर चीज, तीनों पॉइंट समझ में आ गए अच्छी तरीके से, ठीक। अगर फिर भी कोई डाउट अगर रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, वो डाउट हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक। ये साइन कन्वेंशन आप याद करके लाइए, कल मिलते हैं उसके बाद मिरर फॉर्मूले के सवाल करेंगे, ठीक।